वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। से ये 24 अप्रैल की सूजस पत्रिका से ये पीएम कुसुम योजना है उसके बारे में डिटेल्स आई है, तो इसका हम स्टडी कर लेते हैं। तो पीएम कुसुम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान की शानदार सफलता। प्रदेश में सौर संयंत्रों की संख्या 4000 मेगावाट के स्तर तक पहुंची। प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर संयंत्रों की जो कुल क्षमता कितने तक पहुंच गई है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 4000 मेगावाट तक ये क्षमता पहुंच गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4000 मेगावाट तक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर, ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? हीरालाल नागर के मार्गदर्शन में विगत 2.5 सालों में राजस्थान ने इस योजना में सफल शानदार प्रदर्शन किया है। पूर्ववर्ती सरकार के समय जहां मात्र 122 मेगावाट क्षमता के सिर्फ 92 प्लांट्स लगे थे, वहीं अब देश के गांव पहले तक 122 मेगावाट तक के ही थे। अब 2.5 सालों में 4000 मेगावाट क्षमता के 1808 संयंत्र लग चुके हैं। 4000 मेगावाट तक पहुंच गई है। कुसुम कंपोनेंट ए में राजस्थान है ना देश में फर्स्ट रैंक पर है। कंपोनेंट ए में फर्स्ट रैंक पर है। वही कंपोनेंट सी में गुजरात और महाराष्ट्र। कंपोनेंट सी में कौन से? थर्ड रैंक पर है, राइट। फर्स्ट रैंक पर कौन है? कंपोनेंट सी में गुजरात है, देन महाराष्ट्र है। कुसुम के तहत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से राज्य के 2.62 लाख किसानों को कृषि के लिए दिन में बिजली मिल रही है। खेत के समीप अनुपजाऊ भूमि पर लग रहे अधिकतम 5 मेगावाट तक के ये सौर ऊर्जा संयंत्र राज्य की कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे राज्य के विद्युत वितरण निगमों को सस्ती बिजली मिल रही है और सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है। मतलब जो विद्युत वितरण निगम है उन्हें बिजली भी सस्ती मिल रही है और है ना सौर ऊर्जा का प्रयोग भी बढ़ रहा है। पहले 48 माह लगे, अब 2.5 माह है 1000 मेगावाट की क्षमता जोड़ी। पहले तो 48 माह लगे थे, है ना, लेकिन अब ढाई महीनों में ही है ना 1000 मेगावाट की क्षमता और जोड़ दी। प्रदेश में कुसुम योजना के क्रियान्वयन को गति मिल रही है। कंपोनेंट ए में प्रदेश का पहला प्लांट अप्रैल 2021 में तथा कंपोनेंट सी का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र नवंबर 2023 में स्थापित हुआ था। इसके बाद मई 2025 को 1000 मेगावाट क्षमता के स्तर तक पहुंचने में 48 महीने लग गए थे। मतलब 1000 मेगावाट क्षमता तक पहुंचने में 48 महीने लग गए थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद 2000 मेगावाट क्षमता मात्र 5 महीने में हासिल कर ली थी। 3000 मेगावाट का आंकड़ा छूने में उसके बाद में 4 माह और 4000 मेगावाट की क्षमता को छूने में मात्र 2.5 महीने लगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3000 मेगावाट से 4000 मेगावाट तक पहुंचने में मात्र 2.5 महीने लगे। 1000 मेगावाट तक पहुंचने में तो 48 महीने लगे थे, ठीक है। फिर 1000 से 2000 में मेगावाट तक पहुंचने में 5 महीने लगे। 2000 से 3000 मेगावाट पहुंचने में 4 महीने लगे। अब 3000 से 4000 मेगावाट पहुंचने में मात्र 2.5 महीने लगे। इसी मार्च माह में मार्च महीने में कितने 543 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किए हुए हैं, जो योजना के शुरू होने के बाद किसी एक माह में अधिकतम हासिल की गई सर्वाधिक क्षमता है। मतलब मार्च के महीने में कितने लग गए थे? 543 है ना मेगावाट संयंत्र लगे हैं, ठीक है। प्रदेश को 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत है ना। केंद्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को कंपोनेंट ए में कुल 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की है। कंपोनेंट ए की 10.7 गीगावाट की है ना परियोजनाएं। इनमें से 100% परियोजनाओं के लिए बिजली खरीद अनुबंध किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में राजस्थान में लगभग 500 मेगावाट से 1 गीगावाट तक की परियोजनाएं प्रत्येक महीने स्थापित होने का अनुमान है। मतलब एक महीने में 500 मेगावाट से 1 गीगावाट तक की क्षमता को हासिल किया जाएगा। राजस्थान डिस्कॉम में 6700 मेगावाट क्षमता अक्टूबर 2026 तक सर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान डिस्कॉम ने क्या लक्ष्य लिया है? 6700 मेगावाट का उन्होंने लक्ष्य रखा है अक्टूबर 2026 तक का, 6700 मेगावाट का, ठीक है, मेगावाट का लक्ष्य रखा है राजस्थान डिस्कॉम ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि जो पीएम कुसुम योजना है उससे रिलेटेड सूजस पत्रिका में डिस्कस करी गई है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 3000 से 4000 मेगावाट पहुंचने में मात्र 2.5 महीने लगे हैं। तो ये इसका टाइम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
एंड अब तक 4000 मेगावाट की क्षमता हो गई है। पीएम कुसुम एक में राजस्थान फर्स्ट रैंक पर है। कंपोनेंट ए में कंपोनेंट सी है तो सी में तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट रैंक पे गुजरात है, सेकंड पे महाराष्ट्र है एंड थर्ड पे राजस्थान है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसी तरह की सूजस पत्रिका के से रिलेटेड जो भी एग्जाम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम सूजस पत्रिका का एनालिसिस करेंगे कि एग्जाम में कौन सा डाटा इम्पोर्टेंट है, कौन सा डाटा एग्जाम में आ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।